नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गिरासिया। आज हम बात करने वाले हैं ज्यामिति के जो थ्योरी हमने जो पढ़ी थी, है ना, जो कंसेप्ट हमने समझे थे, अब उसके ऊपर आधारित प्रश्न और पुराने एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं, राजस्थान की जितने भी भर्ती परीक्षाओं में पुराने एग्जाम्स में ज्यामिति के ऊपर जो भी प्रश्न आए थे उन सब की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज जितने हो सकते इस क्लास में उसको करेंगे, फिर एक और क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको। ठीक है, चलिएगा। तो इससे पहले अभ्यास प्रश्नों की एक क्लास हो चुकी है। अगर आप लगभग 20-25 प्रश्न हमने उसमें देखे थे, अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास, जाकर जरूर से देखिएगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। और सबसे खास बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आपको एक बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। देखिएगा ध्यान से। ये प्रश्न आपके सामने, ये रीट 2015 का प्रश्न है। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A/B 2/1 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। और ये रीट 2015 का प्रश्न है। ठीक है, आंसर वैसे मैंने नीचे लिख रखा है, लेकिन आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा, जो कंसेप्ट आपने सीख रखे हैं उसको यूज करके। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं हो तो हम करवा ही देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा। तो बात करें हम, ध्यान से देखिएगा इसमें। हाँ, क्या कह रहा है कि AOB एक सरल रेखा है। इसको कंसेप्ट को समझना एक बार। ये जो AOB एक सरल रेखा आपको दे रखी है, क्लियर है, क्या दे रखी है? एक सरल रेखा दे रखी है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि जिस पर OC किरण है, OC किरण है, ये जो है OC किरण आपके पास में उसने दे दी, OC किरण। यदि A/B, यानी कि कह रहा है भाई ये अगर 2 है, ये 2 है, तो ये होने वाला है 1 होने वाला। बोलो ये कितने होने वाला है? 1 होने वाले। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ऐसा अनुपात के रूप में वो बता रहा है। ठीक है, ये 2 है तो वो वाला 1 होगा। तो कह रहा है कि भाई A का मान कितना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर रेखा कोई सीधी रेखा है और उसके ऊपर कोई कोण बन रहे हैं तो उन सब का योग जो है ना, रैखिक कोण युग्म कह दो, है ना। क्या कहते हैं? रैखिक कोण युग्म जो है, रैखिक कोण युग्म क्या बोलता है? रैखिक कोण युग्म ये कहता है कि भाई जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर A और B 2 कोण है और वो कह रहा है कि 2/1 है। उसकी नज़र में 2/1 यानी कि 2/1। अगर 2 और 1 को जोड़ें, अगर 2 को और 1 को जोड़ो तो हमको लग रहा है कि 3 हो रहा। अगर 2 और 1 को जोड़े तो बोलो कितना हो रहा है? 3। लेकिन हम जानते हैं कि भाई हमारे लिए तो वो 3 दिख रहा है हमको प्रश्न के हिसाब से, लेकिन हम पहले से सीखे हुए हैं कि भाई ये पूरा जो कोण है दोनों को मिला दे 180 डिग्री बनता है। बोलो कितना बनता है? 180। तो उसकी नज़र में मतलब जो बेसिक फॉर्मूला कहता है कि भाई टोटल तो 180 बनेगा। टोटल कितना बनेगा? 180। लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना बन रहा है? 3। तो जो दे रखा है 180 उसकी तुलना कर लेंगे 3 के साथ में, इनटू जो निकालना होता है उसका गुणा। तो क्या बोला कि A का मान क्या होगा? तो A आपके पास में कितना है? ये A है और ये B है। तो A जो है वो 2 है, तो 2 का गुणा कर लेंगे, कट जाएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 0, तो 6 दूने 12, 120 डिग्री आपका आंसर आएगा। बोलो कितना डिग्री आएगा? 120 डिग्री आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन C जो था एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आंसर था इसका, लिख लीजिएगा इसको। सॉरी। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बिल्कुल सीधा प्रश्न था, इसमें कोई पहाड़ उठाने वाली काम नहीं थे, बिल्कुल सरल सा प्रश्न था। ओके, हाँ, ये प्रश्न उसी प्रकार का प्रश्न है, लगभग मिलता जुलता प्रश्न है। हम इसके ऊपर ट्राई करें तो देखो ध्यान से, सेम प्रश्न है। अब इसने क्या बोल दिया है, ध्यान समझना कि AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A - B जो है वो 80
80 डिग्री है। इसने बोला कि ए में से बी जाता है तो 80 डिग्री बनता है, ए में से बी जाएगा तो 80 डिग्री वो कह रहा है। जबकि हम जानते हैं कि ये एक सीधी रेखा पर अगर कोण बनता है, एक लाइन पर कोण बनेंगे तो उनका जितने भी कोण बनेंगे उन सबका योग जो है वो कितना बनेगा, 180 बनेगा। क्यों बनेगा? तो रैखिक कोण युग्म से, अभी हमने सीखा है ना, कि रैखिक कोण युग्म क्या बोलता है कि जितने भी कोण बनेंगे, कौन सा? रैखिक कोण युग्म क्या कहता है कि जितने कोण बनेंगे, रैखिक कोण युग्म जितने भी कोण बनेंगे लाइन पर, तो सब का सब को अगर मिला दें तो उसका टोटल जो होगा वो 180 डिग्री होता है। कौन बोलता है ऐसा? रैखिक कोण युग्म बोलता है। तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं? एक तो ए बन रहा है और एक कोण बन रहा है बी, ए और बी बन रहा है। तो रैखिक कोण युग्म से ए प्लस बी जो है वो कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री बनना चाहिए। लेकिन बात ये है कि प्रश्न कुछ और कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए में से अगर बी जाएगा तो 80 डिग्री बनता है, उसको भी रख दो। ए माइनस अगर बी करें तो बोलो कितना डिग्री बन रहा है? 80 डिग्री। अब ये आपके पास में दो समीकरण बन गए हैं। बोलो कौन से कितने समीकरण बन गए हैं? मेरे से बात कीजिएगा। कितने समीकरण बन गए हैं? दो समीकरण है। एक बार तो कह रहा है कि ए और बी को मिलाने पर 180 बन रहा है और ए और बी को घटाने पर 80 मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ लो। ठीक है, जोड़ क्यों जोड़ेंगे भाई? तो जिससे देखो, ध्यान से देखना इधर, बात को समझना। यहाँ पर b प्लस में और यहाँ पर b माइनस में है, तो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे। a और a दोनों जोड़ करके 2a हो जाएंगे। a में a जुड़ेगा तो 2a बराबर 180 में 80 जोड़ेंगे तो, है ना, बोलो कितना हो जाएगा? 180 में 80 जोड़ेंगे तो 260 डिग्री हो जाएगा। बोलो कितना डिग्री हो जाएगा? 260 डिग्री। तो यहाँ से 180 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये तो आपके पास में प्लस करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास में भाई ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? देखो ध्यान से, 260 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर हो गया 260 डिग्री बट्टे में 2 का भाग लगाएंगे तो 130 डिग्री। पूछा क्या है आप देखो ध्यान से, तो a का मान ज्ञात करो, तो a का मान जो है वो 130 डिग्री होगा। और ऑप्शन ये भी सही था, 130 डिग्री आ रहा है। हो सकता है ऑप्शन में कभी कभार टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। क्लियर है? तो ये प्रश्न एक और आपके सामने था और बहुत सरल और सीधा प्रश्न था जो हमने सोल्व कर लिया। अगले प्रश्न की ओर चले, देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि चित्र ए ओ बी में एक सरल रेखा है जिस पर किरण ओ सी खड़ी है। कोण ए ओ बी 3x माइनस 5 डिग्री है। ए ओ बी बराबर 3x माइनस 5 डिग्री तथा कोण बी ओ सी बराबर 2x प्लस 25 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात करो। ऐसा चित्र दे रखा है आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत चित्र में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये सब कुछ मैंने टाइप किया है तो मेरे को टाइपिंग अभी अच्छे से नहीं आ रही, सीख रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक लाइन खड़ी है, जब भी ऐसी लाइन रहेगी, ऐसा कुछ दिखाई दे आपको, टोटल 180 डिग्री ही बनता है। ये ध्यान रखना कि ये टोटल पूरा जो है वो मिल करके 180 डिग्री बनता है। ठीक है, अब उसने बोला कि ए ओ बी, है ना, यहाँ पर मिस्टेक है। ए ओ बी जो है वो 3x माइनस 5 नहीं होना चाहिए। ए बी अगर ये है तो आपके पास में ए ओ सी होना चाहिए। यहाँ पर ए ओ सी होना चाहिए, तब जाकर 3x माइनस 5 होगा और बी ओ सी। हाँ ठीक है, तो वहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3x माइनस 5 पहला कोण प्लस दूसरा वाला कितना 2x प्लस 25, अगर इन दोनों को जोड़ लें, ठीक है, 3x माइनस 5 प्लस में 2x प्लस 25 अगर दोनों को जोड़ें तो कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री बनता है। ये हम पहले से जान चुके हैं अब तक। क्यों? क्योंकि भाई रैखिक कोण युग्म में यही कहता है कि जितने भी कोण बनेंगे सबको मिलाने पर 180 डिग्री बनेगा। तो इसने 3x माइनस 5 और 2x प्लस 25 मिलाने पर कितना बनना चाहिए? 180। अब क्या करें? x वाले के साथ में x वाला जोड़ लें, 3x और ये 2x। ठीक है, 3x के साथ में क्या जोड़ लें? 2x जोड़ लें अगर, तो आपके पास में हो जाएगा 5x माइनस 5 और प्लस 25, तो प्लस का कितना हो गया? 20 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये 20 जो है वो उठा करके इधर भेजेंगे तो 5x बराबर 180 माइनस 20, तो बोलो कितना हो जाएगा? 180 में से 20 जाएंगे तो 160 हो जाएगा।
तो x बराबर हो जाएगा आपके पास में 160 बटे में 5। तो 5 का अगर भाग लगाएं तो 5 या 15 और 5 दूने 10, तो आंसर आएगा 32 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लिखें इसको, फिर आगे बढ़े। ओके, लिख लिया होगा अब तक तो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। हाँ, क्या कह रहा है प्रश्न, समझना इसको। दिए गए चित्र में, शायद से इसको ऊपर सेट करना था पर नहीं हो पाया, इसको कट पिट कर डालते हैं। ये आपके पास में है, क्या कह रहा है, समझना इसको कि दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC एक AOB एक सरल रेखा है जिसके ऊपर किरण, कौन सी किरण, OC और OD, OC और कौन सी, OD, OD जो है वो खड़ी है। यदि AOC जो है वो क्या कह रहा है, x डिग्री है। AOC ये वाला कोण जो है वो कितना है आपके पास में, x डिग्री है। और COD ये वाला कोण जो है वो 50 डिग्री है, ये खुद कह रहा है COD है ना। COD कितना डिग्री है, ओ भाई साहब चल जा, 50 डिग्री, बोलो कितना डिग्री, 50 डिग्री है। और उसके बाद में आपके पास में क्या कह रहा है कि BOD ये वाला कोण 2x माइनस 20 है। तो AOC का मान ज्ञात करो, AOC यानी कि x का मान निकालना है आपको। ठीक है, x का मान निकालना। अभी हमने सीखा है कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या आपको पता है, एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग उस कंसेप्ट को यूज करें यहाँ पर, है ना, उस कंसेप्ट को यूज करें अगर, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री, 2x माइनस 20 डिग्री, x डिग्री 50 डिग्री प्लस 2x माइनस 20 डिग्री, ये सब मिल करके बोलो कितना बनेंगे, 180 डिग्री बनेंगे। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक कोण युग्म, अभी हमने दोनों प्रश्नों में देखा कि एक लाइन पर जितने भी कोण बनेंगे उन सबको अगर हम जोड़ें तो 180 डिग्री ही बनता है। ठीक है, तो अब आपके पास में देखो 50 में से 20 को घटा लो, क्योंकि माइनस का ये प्लस का, 50 में 20 गया 30, और उस 30 को उधर भेज दो, तो 30 को इधर भेजेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, उधर जा करके माइनस में। तो ये x ये था और ये 2x इधर के, तो x प्लस में 2x बराबर, इधर क्या हो गया देखो ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो 180 को इधर रहने दो और 50 को इधर गए तो माइनस का 50 और इधर गया 20 तो प्लस का 20, ऐसा रहेगा। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, बाकी अदरवाइज तो एक स्टेप का ही प्रश्न था। तो 3x बराबर, देखो ध्यान से, अब वही बात अभी वापस से कह रहा हूँ कि भाई 50 में से 20 घटाओ तो आपके पास में कितने होंगे, 30, और 30 को 180 में से घटा देंगे। या ऐसे नहीं समझो तो इस वाले 20 को पहले जोड़ दो 180 में, 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200 और 200 में से 50 जाएंगे तो 150 डिग्री आएगा। तो हमें तो x निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा आपके पास में, x बराबर 150 बटे में 3, तो 3 5 15 और 0, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास में 50 डिग्री आ जाएगा। बोलो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो x बराबर 50 डिग्री, ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, छाप लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। है ना।
बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बस आपको प्रश्न पढ़ने आना चाहिए और प्रश्न समझने आना चाहिए, ठीक है, फिर हम कर सकते हैं इसको। ओके, बढ़े आगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, हाँ ये रहा प्रश्न, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में ही, चलो इसको तो इधर छाप सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ देखिएगा, ये आपके पास में प्रश्न क्या रहेगा, दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है, और एक्स वाई जेड जो है वो 5, 4 और 6 के अनुपात में, 5:4:6 अनुपात में हो तो y का मान ज्ञात करो, ठीक है। देखो ध्यान से, सिंपल सी बात बता रहे हैं हम आपको, और उसी तरीके से आपको फॉलो करना है कि भाई अगर मान लो x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री, इन तीनों को जोड़ें तो बोलो कितना डिग्री बनना चाहिए, 180 डिग्री बनेगा। एक चीज क्यों, क्योंकि सभी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। एक बात होगी। अब इसने ये बोल दिया, ठीक है, अगर कोई करे ये तो ठीक है, बाकी मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ इस तरीके से करने के, मैं सीधा आपको बताऊंगा उस तरीके से करना, आपका काम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको उसने जो दिया है हम लोग उसी को फॉलो करें। किसको फॉलो करें, देखो ध्यान से, उसने बोला कि 5, 4, 6 दे रखा है, तो x जो है वो कितना है, 5 है, y कितना है, 4 है, और x, y और z जो है वो कितना है, 6 है। अगर इन तीनों को जोड़ लें, 5, 4 और 6 को जोड़ लें, 5, 4 और 6 को जोड़ें, तो टोटल जो बन जाएगा वो आपके पास में 15 बनता है। टोटल कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। लेकिन हमने अभी सीखा है कि तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री ही बनता है। हमको लग रहा है कि टोटल 15 हो रहा है, अनुपातों का योग कितना हो रहा है, बोलो अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग जो है वो 15 हो रहा है। हमको लग रहा है कि अनुपातों का योग जो है वो कितना हो रहा है, 15। लेकिन इस नियम के हिसाब से रैखिक कोण युग्म क्या कहता है कि सभी कोणों को मिलाएंगे तो 180 बनेगा, तो उसकी नज़र में 180 है, उसकी नज़र में कितना है, 180 है, और हमारे नज़र में कितना हो रहा है, 15। तो दिया है उसकी तुलना हो गई, उसने 180 और हमको लग रहा है 15, तो दिया है उसकी तुलना। अब जो निकालना होता है उसका गुणा, तो y का मान ज्ञात करो, तो y कहाँ पर, बीच में, तो बीच में कितना है, 4, तो 4 का गुणा कर लेंगे बस, ठीक है। तो 15 से जाएगा, 15 एकम 15 और 15 दूने 30, 12 × 4, तो 12 चौक 48 डिग्री हो जाएगा। 12 चौका कितना, 48 डिग्री आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, इसमें लिख लीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा और अगले प्रश्नों की ओर चर्चा करें थोड़ा सा। हाँ जी, चलो ये देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न। ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एक रेखा पर या एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग बोलो कितना, 360 डिग्री। लेकिन उससे पहले एक बात आपको समझने चाहिए कि दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटेगी तो आमने सामने के कोण जो है वो आपस में बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये बात आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखना है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो देखो ये 2x है तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 5x है तो इसके सामने भी 5x हो जाएगा। ये 3x तो ये इसके सामने भी 3x हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या फायदा हुआ, देखो ध्यान से, हमने लिखा कि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग,
बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बोलो कितना डिग्री? 360 डिग्री होता है। ये बात थोड़ा सा नोटिस में रखना कि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब आपके पास में इन सभी कोणों को जोड़ेंगे एक बिंदु पर। तो शुरुआत करो यहाँ से 5x, बोलो कितना? 5x प्लस यहाँ पर कितना है? 3x, तो 5x प्लस में 3x प्लस कितना? 2x प्लस 5x प्लस 3x प्लस में 2x बराबर 360 डिग्री। क्लियर है? ये सब आपके पास में रहने वाले हैं। 5x प्लस 3x 2x, 5x 3x 2x, ये सब। अब अगर हम जोड़ेंगे इनको तो नोटिस करना क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, 5x में 5x जोड़ ले तो 10x, ठीक है। 3x में 3x जोड़ ले तो 6x, 2x में 2x जोड़ ले तो 4x। तो कितना हो गया? 10x, ठीक है, 6x और 4x बराबर कितना है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो x कितने हो गए? 20x। 20x बराबर 360, तो ये कट जाएगा 0 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपके पास में 18 डिग्री। बोलो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 36 में 2 का भाग जाएगा, तो बोलो कितना हो जाएगा? 18 डिग्री निकल के आएगा। कितना डिग्री? 18। और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? लिख लीजिएगा इसको। ओके, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हाँ, क्या कह रहा है इस प्रश्न में? चित्र में दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? देखो ध्यान से। चित्र में दिखाया गया कि भाई ए बी और सी डी इस प्रकार काटने के चित्र में दिखाया गया है। तो ए और सी बराबर 50 डिग्री है, तो बी और सी का मान ज्ञात करो। बी और सी का मान ज्ञात करो। ये तो सिंपल सा है, ये वाला कोण निकालना है भाई। इस लाइन पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? 30, और दोनों मिल 130, दोनों मिल करके कितना हो जाएंगे? 180। तो आप लोग सिंपल सी बात है, आप कोण बी और सी बराबर लिख सकते हो, आवश्यकता भी नहीं। वैसे बी और सी बराबर 180 डिग्री माइनस में आप 50 कर लेंगे, बोलो कितना? 130 डिग्री हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 130। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें तो कोई दम नहीं था प्रश्न में। चलो, हाँ, इस प्रश्न को देखें। दो सरल रेखाएं ए बी सी डी आपस में एक दूसरे को काट रही है, ओ पर काटती है, जैसे चित्र में दिखा गया है। बी ओ सी और ए ओ डी। बी ओ सी मतलब एक तो ये वाला कोण। ओ भाई रुक जा, कटे चालिया हो भाया। इसको एक तो थोड़ा जूम कर दो, जूम। और भगना नहीं है तुमको, है ना? भगना नहीं है। ये वाला कोण और ये वाला ए ओ डी है ना, बी ए ओ डी, ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के 280 डिग्री है। तो ए ओ सी पूछा हुआ है। देखो ध्यान से, ए ओ सी ये वाला कोण पूछ लिया है। अब आमने सामने के दोनों कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये कह रहा है कि भाई इन दोनों को मिला दे 280 डिग्री है, इन दोनों को मिला दे तो 280 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको उसने क्या रखा है? कोण बी ओ सी प्लस में कोण ए ओ डी दोनों को मिला करके 280 डिग्री है। हम जानते हैं कि भाई दोनों आमने सामने के कोण, कौन सा? बी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ डी के। क्यों? तो सम्मुख कोण है। कौन से कोण है? सम्मुख कोण है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाए। इसलिए इसको हम लोग सीधा इसको मैं डबल लिख दूँ या फिर 2 बार लिख दूँ। 2 बार कोण ए ओ डी बराबर हो गया 280 डिग्री। तो ए ओ डी बराबर 280 में 2 का भाग लगाएंगे तो 140 रहेगा। अब 140 कौन सा? ए ओ डी आ गया। ए ओ डी ये 140 है। बोलो कितना हो गया?
140। हमसे क्या पूछा, AOC ये पूछा। अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था कि पूरी लाइन पर बनने वाले कोणों का योग जो है, पूरी लाइन पर बनने वाले कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 180, और उसमें से ये 140 बच गया, तो ये कितना रहेगा, खाली 40 डिग्री रहेगा। बोलो कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। बोलो कौन सा, सी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा इसमें। क्लियर है, चलिएगा लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, लगभग वैसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया है, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना। चित्र देख करके ही प्रश्न सोल्व हो सकते हैं, बहुत बार तो ऐसा होगा। हाँ देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि AOD कहाँ पर है, AOD ये रहा, AOD उसने कहा 3x - 10 है, 3x - 10 डिग्री, और BOC जो है वो 2x - 30 है, 2x - 30 डिग्री है। तो AOC ये वाला कोण निकालो। अभी जस्ट हमने देखा था, देखो ध्यान से, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन से, आमने सामने के कोण। इसका क्या मतलब हुआ, उससे कुछ फायदा होगा क्या हमें, उससे कुछ फायदा होगा क्या हमें, ये देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना इधर। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको समझना, इसको पहले x का मान निकाल लेंगे तभी काम चलेगा आपके पास में। x का मान निकालना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो हम ऐसा ले लें, इस वाले पोर्शन को, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे पोर्शन को ऐसे ले लेते हैं, ये वाले को, तो ये पूरी लाइन बन जाएगी और ये पूरा बन जाएगा। तो AOC, ध्यान समझना, एक तो कौन सा कोण AOC प्लस कौन सा कोण AOD, दोनों मिलकर के 180 डिग्री होंगे। दोनों मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री। AOC और AOD मिलकर के 180 डिग्री। अब उसमें AOD जो है वो 3x - 10 है, तो कोण AOC बराबर कोण AOC प्लस में 3x - 10 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण AOC बराबर, ये 10 उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री प्लस में 10 डिग्री और माइनस में 3x। तो यहाँ से कोण AOC बराबर हो जाएगा 190 डिग्री माइनस में 3x हो गया। एक काम अभी हुआ आधा। अब थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है इसलिए, ठीक है इसको। हाँ, और एक और तरीका है, लेकिन अभी उस तरीके में मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, है ना, क्योंकि फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो बेहतर है कि अपन इस तरीके से कर ले। अब इस वाले तरीके से यहाँ देखना कि यहाँ पर भी AOC और दोनों को मिला के 180 बनना चाहिए। तो ये सेकंड वाले से कि कोण AOC प्लस में कोण BOC दोनों मिलकर के 180 बनेगा। तो AOC ही रहेगा, AOC प्लस में BOC का मतलब 2x माइनस में 30 बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ से आपके पास में कोण AOC बराबर ये पूरा उधर जाएगा, तो 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 माइनस में 2x, ये आपके पास में। अब बात को समझना कि इन दोनों ही में AOC एक जैसा लगना चाहिए, है ना। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण, दोनों अगर बराबर है तो ध्यान समझना कि 190 माइनस 3x बराबर होगा किसके, ध्यान से देखना, 210 माइनस में 2x के। तो अब मैं इसको उठा के इधर लेके चला जाऊं तो माइनस का 3x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा, माइनस का, ध्यान समझना, माइनस का आपके पास में 3x प्लस का 2x, तो ये पोर्शन बन जाएगा आपके पास माइनस x बराबर 210 माइनस में 190, है ना।
तो माइनस एक्स बराबर आपके पास में बनेगा 90 तो 210 है ना, तो माइनस का अब माइनस एक्स बराबर 20 डिग्री बन रहा है, तो एक्स बराबर माइनस का 20, एक्स बराबर होगा माइनस का 20 होगा, एक्स बराबर कितना माइनस का 20, तो कुछ गड़बड़ ही है ना, एक्स बराबर माइनस 20 तो पूरा ताम झाम गड़बड़ हो गया, तो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है ना। 70 डिग्री कैसे बता रहा है ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है मामला गड़बड़ है, पर एक बार चेक करना पड़ेगा, एक बार जस्ट 1 मिनट में एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स का मान तो माइनस का 20 आ रहा है हमारे तो। हाँ, इस प्रश्न में एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन के टाइपिंग में मिस्टेक है। ध्यान समझना कि हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आमने सामने के होते हैं और वो आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाला जो कोण है 3x - 10 अगर है AOD, अगर 3x - 10 जो है वो फिर इसके बराबर होना चाहिए था, है ना। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, 3x - 10, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3x - 10 होना चाहिए था, तभी दोनों बराबर हो सकता है, अदरवाइज तो बराबर होंगे नहीं, इसलिए प्रश्न का आंसर नहीं आ पाएगा। हो सकता है ये जो पोर्शन है BOC की बजाय, है ना, ये जो पोर्शन है वो आपके पास में ये वाला कुछ दे दिया होता, उसने ऐसा कुछ दे दिया होता या ऐसा कुछ दे, तब तो आपका काम बन सकता था, लेकिन इसके हिसाब से प्रश्न का आंसर नहीं दे सकते हैं। प्रश्न का क्या है आपके पास में, प्रश्न ही गलत है। अब मुझे पता कैसे चला, तो मुझे तो सॉल्व करने के बाद खबर पड़ रही है कि प्रश्न गलत है। आपको अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या कुछ न कुछ वजह है, बाकी अपन ने कोशिश करी थी इस प्रश्न को सॉल्व करने की, लेकिन क्या दिक्कत हो गई इसमें कि भाई आमने सामने के कोण जो है होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और यहाँ पर 3x - 10 है और यहाँ पर 2x - 30 है, बराबर तो है नहीं, तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। और बाकी हम लोग पूरा सोल्व करके देख ले तब भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, देखो ध्यान से, दो सरल रेखाएं ABCD O पर काटती है जैसे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये कोण AOC जो कोण दे रखा है AOC, वो कह रहा है भाई ये तो थीटा है, और BOC ये फाई है, और फाई बराबर ये बोला 30 डिग्री है। थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान तो ये लाइन है पूरी, है ना, ये लाइन है, ये थीटा तो ये आपके पास में 30 है, ये वाला हो जाएगा 150 हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर तो वो भी ऑप्शन में नहीं है, फाई बराबर BOC बराबर फाई है, और फाई बराबर कितना है 150 होगा, तो 130 30 40 तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन से 45 तो किसी भी कंडीशन पर नहीं बनना चाहिए। AB और CD कहाँ पर काटते हैं, O पर काट रहे हैं हम, चित्र तुम दिखाया गया। यदि AOC बराबर थीटा है और BOC भाई दोनों कोणों का योग जो है वो 180 होना चाहिए, 130 से बचा हुआ कितना आएगा 150 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन की गलती है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर क्या बनेगा 150 बनेगा। इसको तो ठीक ठाक मैं आंसर दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले वाले में थोड़ा सा एक बार लगा था, ठीक है। चलो अब पुराने प्रश्नों की बात करें। हाँ, तो ये रेट में पूछा हुआ प्रश्न है, रेट सेकेंड लेवल में 2012 में, ठीक है, रेट सेकेंड लेवल 2012 में। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं। तो देखो अगर मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको काट रहे हैं, तो अब जो है वो अब अंतःकोण जो होंगे वो यहाँ होंगे, अंतःकोण ये रहा और अंतःकोण ये कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो सत्य नहीं है, पहला तो गलत है भाई, बराबर नहीं होते हैं, दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, है ना, एकांतर बराबर नहीं होते, ये तो उसने गलत बोल रहा है, एकांतर तो बराबर होते हैं, इसलिए ये कथन भी क्या हो गया उसका गलत हो गया, ये कथन भी उसका गलत हो गया। संगत कोण बराबर होते हैं, ये सही बोल रहा है, संगत कोण बराबर, एक तो मंडल कोण बाह्य कोण बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण, है ना, बराबर होते हैं, नहीं बाह्य कोण भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी क्या हो गया गलत। तो कौन सा है, संगत कोण बराबर होते हैं, एक ही कथन इसका सही है, ठीक है। मैंने सारी बातें मैंने थ्योरी में आपको करवा दी है। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर, यह रीट सेकेंड लेवल का ही प्रश्न है, ठीक है। दिए हुए चित्र में दो समांतर रेखाओं को
एक तिर्यक रेखा काटती है, को काटती है एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण जो है ध्यान समझना कि अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण दो टाइप के बनते हैं, एक तो बाह्य एकांतर और अंतः एकांतर। एकांतर दो टाइप के होंगे, एकांतर दो प्रकार के होंगे, ठीक है, दो प्रकार, ठीक है। एक तो होते हैं अंतः एकांतर, अंतः एकांतर। तो यहाँ अंतः एकांतर कौन से, जहां पर z बनेगा, z के अंदर वाले अंतः एकांतर होते हैं। जैसे ये z बन रहा है तो कौन सा, 3 और 6, एक तो 3 और 6 और इधर से क्या हो जाएंगे 4 और 5, 4 और 5, 3 6 4 5 होंगे, ठीक है। एक तो, और बाह्य एकांतर की बात करूं मैं, किसकी बात करूं मैं, बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर। तो बाह्य एकांतर की बात करें तो ये z जैसे बन रहा है तो 1 और 8 बराबर होंगे, एक तो 1 8 बराबर होंगे। अगला यहाँ से 2 और 7, 2 और 7 बराबर होंगे। ऑप्शन देखो ध्यान से, 1 8 2 3, 1 8 और 2 3 तो नहीं है, 1 2 7 8 ये भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, नंबरिंग पे देखोगे यहाँ पर 1 2 1 2, ठीक है, 2 और 7, तो कौन से एकांतर कोण होंगे ये कह रहा है। तो 1 8, हाँ 1 8 तो है हमारे पास में, 2 और 3, 2 और 3 नहीं है ना, 2 और 3 ये नहीं है अपने पास, ठीक। 1 8 तो सही है, 1 8 तो है। अगले वाले में देखो ध्यान से, बी वाले में 1 2, 1 2 नहीं है हमारे पास में, 7 8, 7 8 भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखो 2 6, 2 6 ये भी नहीं है, ये संगत कोण है, ठीक है। अगला है 1 5, 1 5 भाई साहब ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, 1 5 और 7 3 पॉसिबल नहीं है, ये होना चाहिए था 1 8 और 2 3 की बजाय। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर इस ऑप्शन को सही करें तो इस 3 की बजाय यहाँ पर होना चाहिए आपका, 3 की बजाय होना चाहिए 7, है ना। इस 3 की बजाय क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, 7, तब जाकर के ये ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक्स हो, ठीक। चलो आगे बात करें इसमें कि भाई दिए हुए चित्र में PQ समांतर है RS, ठीक है। 2023 में रीट लेवल फर्स्ट में पूछा था, PQ समांतर RS है, एक तिर्यक रेखा के साथ बने कोण x का मान ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से, अगर आपसे x का मान पूछा है ना, क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो ये 3x माइनस 20 है, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा 3x माइनस 20 डिग्री, और ऐसा करते ही ये आपके पास में अंतः कोण बन जाएंगे। बोलो कौन से कोण, अंतः, और अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना डिग्री, तो 180 डिग्री होता है। तो 3x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 10 बराबर 180 डिग्री। तो 3x और 2x 5x माइनस 30 बराबर 180 डिग्री। तो 30 को उधर भेज देंगे तो 5x बराबर 210 डिग्री। तो x बराबर 210 बटे में 5, तो 5 से 5 चौका 20 और 5 दूने 10, तो 42 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये 13 नंबर का प्रश्न रीट लेवल 1 में 2023 में पूछा था। चलो CET का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको खत्म करेंगे। एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण 5:4 में है। एक सीधी रेखा पर आसन्न कोण क्या कह रहा है, 5:4, 5:4 में है। तो छोटे कोण का मान क्या होगा। देखो एक सीधी रेखा है तो योग जो है 180 बनना चाहिए, लेकिन हमको क्या लग रहा है 5 और 4 को जोड़े तो 9 हो रहा है ना। वैसे तो 180 होता है लेकिन हमको 9 दिख रहा है, तो 180 बटे 9 इंटू छोटा कोण 4, तो 9 से कट गया, 9 दूनी 18, 0 से 4 दूनी 8, 80 डिग्री आपका आंसर बनेगा। बोलो कितना डिग्री, 80। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी और हमने आज 14-15 प्रश्न इसमें देखे हैं। फिर हम लोग इससे आगे अगली क्लास में इसके आगे प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे शायद हो सकता है 2 या 3 क्लास और हमको देखनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा पूरा जो प्रश्न का भाग है वो कंप्लीट होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।